हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। देखते हैं डियर इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। ओके, इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है? कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। इम्पेशंस, परफेक्शन। तो इस हफ्ते में ना आप में से कुछ लोग ना इम्पेशंस हो सकते हैं और यूनिवर्स से ऐसा बोल सकते हैं कि अब मैं कितने लंबे टाइम तक वेट करूं, मैं बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहा हूं या कर रही हूं, तो कृपया मुझे मेरे वेट का रिजल्ट दें। मेरा कब तक और मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा? यहाँ पर कार्ड आ रहा है परफेक्शन का। यूनिवर्स कह रहे हैं आपसे इस हफ्ते में, वो आपसे ये कहेंगे कि आपको वो जो भी आप मांग रहे हो वो आपको वो देना चाहते हैं, लेकिन तब जब वो परफेक्शन होगा आपके अंदर, लाइक वो परफेक्ट टाइमिंग जब होगी, जब आपके अंदर परफेक्शन होगा तब वो आपको वो चीज़ देंगे। अभी आप चाहिए, आपको आपको अभी पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। अभी आपको चाहिए पर वो आपको अभी मिल नहीं सकती, और उसका कारण ये है कि अभी आप उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं या पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं। जब आप उसके लिए परफेक्टली तैयार हो जाएंगे तब वो चीज़ें आपको डेफिनेटली मिल जाएंगी। तो अभी आपको परफेक्शन पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। आप इस लड़की को देखेंगे, एक फ्रूट इसके यहाँ पर डला हुआ है, 2 फ्रूट्स इसके हाथ में हैं, ठीक है। बिल्कुल फ्रूट्स का जो हम कहते हैं पेड़, ठीक है, वो भी इस लड़की के पास में है। यानी कि जब आप परफेक्ट होते हैं या आपकी लाइफ के अंदर डिवाइन टाइमिंग होता है या परफेक्ट टाइमिंग होता है, उस वक्त आपको एक आध चीज़ नहीं मिलती, आपकी लाइफ के अंदर दसों दिशाओं से चीज़ें आती हैं, बहुत बल्क में आती हैं। तो अगर अभी कोई चीज़ आप मांग रहे हो और आपको नहीं मिल रही है, तो यूनिवर्स आपको इस हफ्ते में ये समझाएंगे कि आप डियर उसके लिए रेडी नहीं हो। अगर वो हम आपको दे भी देंगे अभी, तो आप उसके साथ या तो चीज़ें फिर से बिगाड़ लोगे, खराब कर लोगे, या हो सकता है कि आप उसके साथ एडजस्ट कर ही ना पाओ। इसीलिए आपको कुछ समय और देना होगा और आपको और उस परफेक्शन में जाना होगा ताकि आप उस चीज़ को हैंडल करना सीख जाएं। जैसे यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड आता है। डेस्टिनी कार्ड में यहाँ पर मुझे 2 लोग नज़र आते हैं जिन्हें मैं हमेशा देखती हूँ, तो मुझे ये ट्विन फ्लेम की वाइब देते हैं। तो जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करना चाहते हैं या बहुत लंबे टाइम से इनर वर्क कर रहे हैं, पर यूनिवर्स उनका यूनियन नहीं करवाते हैं, और वो तब तक नहीं पॉसिबल है जब तक कि आप कहीं ना कहीं उस ऊर्जा में नहीं कि आप उनको अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। और मान लीजिए आप उन्हें अट्रैक्ट कर भी लेते हैं और अगर आपके अंदर
अभी भी कुछ चीज़ें बाकी रह गई, तो उनका साथ आपको मिलकर भी जैसे आपको लगेगा 100% नहीं मिल पा रहा है, अभी भी आपको कुछ चुभ रहा है, अभी भी कुछ आपको खटक रहा है, तो वो एनर्जी आपको फ़ील होगी, आपको लगेगा इतना इनर वर्क करने के बाद भी आज भी वो 100% खुशी मुझे महसूस नहीं हो रही है। सो पूरी हीलिंग हो जाने दीजिए, ठीक है। अगर आप काम में भी कुछ ऐसा पूछ रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपसे ये कहा जा रहा है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यानी कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, आप अपना कर्म करो, आप उस चीज़ के लिए जब भी रेडी होंगे, वो चीज़ आपको बिना बोले आपकी लाइफ के अंदर ऑटोमेटिक आपको दे दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इस हफ्ते में सोलमेट और डेसिपिएटिंग की एनर्जी, बहुत सारे लोग अकेले हो गए हैं और यूनिवर्स से लगातार प्रे करते हैं कि मेरी लाइफ में के अंदर बहुत अकेलापन है, कोई भी दोस्त नहीं बचा। देखो, एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, स्पिरिचुअल जर्नी में आप जितना आगे जाएँगे, उतने आप अकेले होते जाएँगे। आपकी लाइफ़ के अंदर या तो आपके सोल कम्युनिटी के 2, 4, 5 लोग जो भी फ्रेंड्स हैं, वो आपको मिलते हैं, ठीक है? या फिर आप आइसोलेशन में रहते हो। आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल दुनिया से अलग हो गए। आइसोलेशन में आप दुनिया के बीच में रहते हो, लेकिन आपका अपना एक स्पेस होता है कि हाँ, यहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है? आपको अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने में रहना बहुत अच्छा लगने लगता है और सोल कम्युनिटी आपको मिल जाती है, सोल फ्रेंड्स आपको मिलने लगते हैं, आपके सोल फ्रेंड्स ऑटोमेटिक बनने लगते हैं अगर आप ऐसे प्रे करते हो। तो जैसे आप लोग प्रे कर रहे थे कि आपकी लाइफ के अंदर सोलमेट्स आएँ, आपके अंदर अच्छे फ्रेंड्स आएँ लाइफ में, जिनके साथ आप एन्जॉय कर सको, जिनके साथ सोल पर्पस कर सको, जिनके साथ आप घूम सको, मस्ती कर सको। देखो, यूनिवर्स किसी को कुछ देता है, किसी को कुछ देता है। किसी को इस जर्नी में फैमिली में अच्छी सपोर्टिव फैमिली मिल जाती है, किसी को इस जर्नी में सपोर्टिव हस्बैंड या वाइफ मिल जाते हैं, किसी को इस जर्नी में सपोर्टिव फ्रेंड्स मिल जाते हैं, किसी को सपोर्टिव सोल कम्युनिटी के लोग मिल जाते हैं। तो कोई ना कोई आपको ज़रूर ऐसा मिलता है जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है या फिर जिसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। आप टोटली या फिर हम कहें कि फुली अकेले नहीं होते हो, अगर आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में हो। तो यहाँ पर वो एनर्जी नज़र आती है सोलमेट एंड डिसिपिएटिंग की, कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग मैनिफेस्ट हो रहे हैं जो आपको बिल्कुल अकेला होने से रोकेंगे, मतलब बिल्कुल अकेले आप नहीं रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है प्रेयर की एंड क्रिएशन की। आप जितनी दुआएँ कर रहे हो, जितनी प्रेयर्स कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि वो असर नहीं कर रही हैं, पर यहाँ पर आप इस हफ्ते में ये नोटिस करेंगे कि आपकी दुआएँ असर कर रही हैं, परमात्मा आपको सुनता है। कोई ना कोई मिरेकल यहाँ पर ज़रूर होगा, आपकी कोई ख्वाहिश यहाँ पर पूरी हो सकती है, कुछ मैनिफेस्ट यहाँ पर ऐसा हो सकता है जो बहुत लंबे टाइम से आप यूनिवर्स से माँग रहे थे, प्रे कर रहे थे और कुछ क्रिएट करना चाह रहे थे, कुछ चाह रहे थे कि ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। वो ख्वाहिश इस हफ्ते में आपकी ज़रूर पूरी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके डेस्टिन्ड पार्टनर आपके वर्क एरिया पर मिलेंगे, जहाँ पर आप जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, वहाँ से कोई आपकी लाइफ़ के अंदर आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है जो एंटर होने वाला है। देखो, हमारी लाइफ़ में हमें नहीं पता कि हमारे पास कब कौन कहाँ से आ जाए। आज के टाइम में सोशल मीडिया है, ठीक है? और अगर कनेक्शन यूनिवर्स को बनाना है तो किसी के भी थ्रू बन जाता है। सो अगर कोई आपकी लाइफ़ के अंदर अचानक से आ रहा है या फिर एकदम से आपको उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फ़ील हो रहा है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील हो रहा है और आप अपने आप को ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं, तो डेफ़िनिटली ये कोई आपकी डेस्टिनी का इंसान हो सकता है, क्योंकि आपको वर्क एरिया में मिलेंगे, यानी कि जहाँ पर भी आप काम करते हो, वहाँ पर ये इंसान आपको मिल सकते हैं और इनके साथ आपको एक डीप कनेक्शन, डीप बॉन्ड फ़ील हो सकता है और ऐसा लगेगा आपको कि इसको आप बहुत सालों से, बहुत जन्मों से आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एम्पैथ की एनर्जी, सेल्फ वर्थ की एनर्जी है। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी सेल्फ वर्थ को देख के। देखो, स्ट्रॉन्ग मैन एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन, या फिर हम कहें पावरफुल मैन और पावरफुल वुमेन जो हैं, वो अपनी लाइफ के अंदर पावरफुल मैन और पावरफुल वुमेन को ही अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप वीक इंसान हैं, तो आप जैसे मान लीजिए आप अगर वीक हैं, तो आप एक डोमिनेटिंग इंसान को अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि मैं वीक हूँ तो मेरी लाइफ में भी वीक इंसान आएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा वीक इंसान हैं, यानी कि जो इंसान कुछ बोल नहीं पाता, की एनर्जी जो होती है ना, कैसी होगी आपको पता है? कुछ बोलना ही नहीं है उसको, उसको जो कुछ भी बोल दोगे तुम तो बस हाँ, 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 हाँ करता रहेगा, क्योंकि उसको बचपन से यही सिखाया गया है कि तुम बस हाँ, हाँ, हाँ बोलना, तुम कुछ मत बोलना। ऐसे कहते हैं बहुत कमज़ोर प्राणी, ना जो ना खुद के लिए स्टैंड ले, ना खुद की रिस्पेक्ट करे, ठीक है? जो पूरे तरीके से दूसरों के भरोसे जीता है, दूसरे पर आश्रित रहता है, ऐसे व्यक्ति को हम कमज़ोर इंसान बोलते हैं। यही वो लोग होते हैं जो डोमिनेटिंग पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वीक इंसान डोमिनेटिंग को क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? उसे तो वीक इंसान को अट्रैक्ट करना चाहिए। नो, आप अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंग इंसान को अट्रैक्ट करते हो। अगर आप वीक हो, तो आपकी लर्निंग क्या है कि आप
को स्ट्रेंथ में होना चाहिए था। आपकी लर्निंग क्या है कि आपको अपना स्टैंड लेना आना चाहिए था। आपकी लर्निंग क्या है कि आपको अपने लिए बोलना आना चाहिए था। तो जब आप बहुत ज़्यादा वीक होते हो तो फिर आप अट्रैक्ट करोगे एक डोमिनेटिंग पार्टनर, क्योंकि लर्निंग है। जब डोमिनेट करने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ना, वो बार-बार आपको डोमिनेट करेगा, तो आपको और ज़्यादा कष्ट होगा, पीड़ा होगा। तो ऐसे केस में 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप रो-रो कर ख़त्म हो जाएँगे, ठीक है? और ख़त्म हो जाएँगे तो नेक्स्ट लाइफ़ में फिर से आएँगे आप इसी अधूरे काम को लेकर, ठीक है? या फिर आप अपने लाइफ़ के अंदर एक बड़ा डिसीज़न लेंगे, कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर आएँगे और एक पावरफुल पर्सनैलिटी बन जाएँगे, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएँगे, ठीक है? तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आप मतलब ये समझ कर रखिए कि अगर आप अपनी लाइफ़ के अंदर किसी व्यक्ति को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इसी तरीके से समझना होता है कि ऐसा क्या है मेरे अंदर जो इस व्यक्ति ने मेरे लाइफ़ के अंदर आकर मुझे इतना टॉर्चर किया। जैसे हम एम्पैथ और नार्सिसिस्ट की जब बात करते हैं, तो एम्पैथ नार्सिसिस्ट को क्यों अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि नार्सिसिस्ट एक बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश इंसान होता है और एम्पैथ एक सेल्फलेस इंसान होता है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, उसे हम नार्क बोलते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों की खुशियों के बारे में सोचता है, उसे हम एम्पैथ कहते हैं। तो एम्पैथ ने नार्क को अट्रैक्ट क्यों किया? एम्पैथ ने नार्क को इसलिए अट्रैक्ट किया क्योंकि यूनिवर्स उन दोनों को आमने-सामने लाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, ऐसे भी सेल्फिश लोग इस दुनिया में हैं। तो अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, बाउंड्री सेट नहीं करेंगे, नो बोलना नहीं सीखेंगे, तो ये लोग तुम्हारा ऐसे ही फ़ायदा उठाते रहेंगे। ठीक है? और नार्क को क्या सिखाया जाता है? नार्क ऐसा सोचता है कि सेल्फिश लोग होते हैं पूरी दुनिया में, उसका लॉजिकल माइंड एक्टिव होता है, तो अच्छे लोग मिलते ही नहीं हैं। तो आपको नार्क के सामने जब डाला जाता है तो ये समझाया जाता है कि अच्छे लोग एग्ज़िस्ट करते हैं और तुम जैसे लोग जो हैं उसकी ज़िंदगी में आकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं और उसकी लाइफ़ को हेल बनाते हैं और कहीं न कहीं उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये नार्क को समझाया जाता है। तो आप हमेशा लर्निंग वाले इंसान को अट्रैक्ट करते हो जिससे आपकी लर्निंग जुड़ी होती है, जहाँ पर आपको हील करने की ज़रूरत होती है। ठीक है? इसी वजह से जब आपके ट्विन आपकी लाइफ के अंदर आते हैं तो उनके साथ आपकी एक मिसमैच एनर्जी रहती है, क्योंकि वो आपको ट्रिगर करते हैं डीप हीलिंग के लिए। जहाँ पर भी आपके डीप वुंड्स हैं, वहाँ पर आपको ट्रिगर किया जाता है हीलिंग के लिए। तो उनके साथ कनेक्शन तब तक पॉसिबल नहीं हो पाता है 100%, जब तक कि आपके अंदर 100% हीलिंग ना हो जाए, ठीक है? जब तक आप वैसे चलना ना सीख जाओ जैसे डिवाइन चलते हैं, यानी कि डिवाइन अलाइनमेंट में ना आ जाओ। ओके, ये गाइडेंस आप लोगों के लिए इसलिए थी क्योंकि ये वर्थ की एनर्जी आई है यहाँ पे। सेल्फ वर्थ एक पावरफुल मैन या पावरफुल वुमेन की एनर्जी होती है। तो ये ऐसे ही व्यक्ति को अट्रैक्ट करेंगे जो जिन्हें इनकी वर्थ हमेशा रियलाइज़ होगी, जो हमेशा इनको वर्दी मानेंगे। अगर आप वर्थलेस इंसान हैं और अपने आप को आप वर्दी मानते नहीं, तो आप ऐसे व्यक्ति को अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी वर्थ को दोबारा से हर बार क्वेश्चन करेगा कि तुम हो क्या? अगर तुम अपने आप को लायक नहीं मानते हो, तुम्हारा जो भी काउंटर पार्ट है वो हमेशा तुमसे यही कहेगा कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम कोई कुछ नहीं, ठीक है? और तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये मेरा पार्टनर होके मुझसे इतना प्यार करते हुए उससे इस तरीके से बात कैसे कर सकता है? आपने लर्निंग की है यहाँ पे, आप अपने आप को वर्दी नहीं मानते, इसलिए वो आपको बार-बार ये दिखाता है कि आप खुद में वर्दी नहीं है, क्योंकि आप मानते ही नहीं खुद को वर्दी, इसलिए हम भी आपको नहीं मानते हैं, ठीक है? तो जो अपने आप को वर्दी मानते हैं वो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो उनकी वर्थ जानता भी है और उनकी सराहना भी करता है और उनकी रिस्पेक्ट भी करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो बहुत सारे लोग आप अट्रैक्ट करेंगे इस हफ्ते में। कंप्लेंसी एंड ग्रैटिट्यूड, सो यहाँ पर ग्रैटिट्यूड की एनर्जी दिखा रही है कि आप बिल्कुल भी यूनिवर्स से ये नहीं कहेंगे कि मेरी ज़िंदगी में ये दुःख क्यों, आपके लेसन और कोई लर्न नहीं करेगा। तो अगर आप ये कभी कहते हैं यूनिवर्स से कि मेरी ज़िंदगी में इतना दुःख क्यों, तो दुःख है क्योंकि लर्निंग है, लर्निंग कर लो, दुःख खत्म हो जाएगा। गुण सुधार लो, दुःख खत्म हो जाएगा। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दे डाले हैं, अभी तक आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि कैसे दुनिया काम करती है, यूनिवर्स वर्क करता है। जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है? इस हफ्ते में जैसे आपने कहा बहुत ही पॉज़िटिव फ़ील कर रहा हूँ यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, तो और ज़्यादा पॉज़िटिव फ़ील करोगे। आपने कहा यूनिवर्स बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपने मुझे दी हैं, थैंक यू सो मच, तो आप देखेंगे और ज़्यादा खुशियाँ आप अट्रैक्ट करें। आपने कहा यूनिवर्स आज मुझे बहुत पैसा दिया आपने, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, ठीक है? जितना ज़्यादा थैंक यू आप लिख सकते हो, ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो, बोल सकते हो, उतना ज़्यादा मनी आप अट्रैक्ट करोगे।
ठीक है। काफ़ी सारे लोग एनलाइटनमेंट की स्टेज में पहुँच गए हैं, बहुत सारे लोग एनलाइटन हो चुके हैं। एनलाइटन होने का मतलब क्या है कि मैं वो करूँगा जो करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और आप समझ जाएँ कि डिवाइन कैसे चलता है और डिवाइन के साथ मुझे चलना है। जब आप ये करने लगते हो, आप एनलाइटन हो चुके हैं। एनलाइटन मतलब वही जहाँ पर अर्जुन कह रहे थे पहले युद्ध के कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मेरा परिवार सामने खड़ा है, समाज मुझे बहुत कुछ गलत बोलेगा कि मैंने अपने ही गुरु को मार दिया, अपने ही पितामह भीष्म को मार दिया, अपने ही भाइयों का वध कर दिया, ठीक है, ये पूरा मेरा परिवार है। तब श्री हरि बोलते हैं कि इस कार्य के लिए प्रकृति ने अर्जुन तुमको ही चुना है। देखो ये लोग तो मरेंगे, ठीक है, इनको तो चाहूँ तो मैं अभी मार दूँ, और इनको मरना तय है, इनकी नियति में लिखा है कि ये सब मरेंगे। लेकिन कारण ये है कि इस काम के लिए प्रकृति ने अर्जुन तुमको ही चुना है, तो ये कार्य तुमसे ही होना है। तो पूरी भगवत गीता ही इस पर है कि यूनिवर्स किस तरीके से काम करता है और आपको कैसे सोचना है, ठीक है, और आपको समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। उसी स्टेज को जहाँ पर अर्जुन ये समझ गए थे कि मुझे युद्ध करना है और क्यों करना है, सारे सवालों के जवाब उनको मिल गए थे उनके, उसी स्टेज को हम बोलते हैं एनलाइटनमेंट। किसी क्योंकि बहुत सवाल किए थे भगवत गीता में श्री हरि से कि अच्छा ये करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या कारण, दुनिया भर के सवाल करने के बाद तो उन्होंने स्टेप आगे लिया था, तो पूरा एनलाइटन किया था उन्होंने इस पार्ट से अर्जुन को, ठीक है। तो इसी को हम एनलाइटनमेंट बोलते हैं, जहाँ पर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं, आपके माइंड में पूरी तरीके से क्लैरिटी है, परमात्मा के साथ आप अलाइनमेंट में और ईश्वर के साथ आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, ठीक है। और देखते हैं हम आपकी लाइफ में जब वो इंसान आएगा ना, जैसे यूनिवर्स ने आपके लिए सोच कर रखा है, तब आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्स ने आपके लिए इतना पेशेंस क्यों रखवाया था और आपको इतना पेशेंस रखने की ज़रूरत क्यों थी, ठीक है। तो कोई आने जा रहा है आपकी लाइफ के अंदर, जिसे हम केयरिंग कनेक्शन बोलते हैं। इस हफ्ते में आपके दो चक्रा की हीलिंग बहुत ज़्यादा होगी, एक आपके हार्ट चक्रा की और एक आपके सैक्रल चक्रा की। इन दो चक्रा पे आपको वाइब्रेशन फील हो सकती है, इन दो चक्रा से रिलेटेड इश्यूज आपको फील हो सकते हैं, ठीक है। दो चक्रा पर आपकी ज़्यादा काम चलेगा इस हफ्ते में, ध्यान रखिएगा। अपने हार्ट चक्रा को देखिएगा, अपने सैक्रल चक्रा को। ऑल्सो यहाँ पर एनर्जी है स्पिरिट्स की, इस हफ्ते में आपको स्पिरिट्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होगा, ऐसा लगेगा स्पिरिट्स आपके आसपास हैं और आपको देख रही हैं, और हर वक्त आपको एक पॉजिटिविटी फील होगी, ठीक है। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आप जिस रास्ते पर बढ़ गए थे, आपको जो लग रहा था कि मैंने कोई गलत रास्ता चुन लिया, शायद मैं सही रास्ते पर नहीं हूँ, वहाँ पर आगे जाकर आपको कितनी अबंडेंस मिलने वाली थी शायद आपको नहीं पता था, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा था शायद आपने गलत रास्ता चूज़ कर लिया, लेकिन फिर हम जो कहते हैं ना कि आप कुछ करते नहीं हो, करवाए जाते हो, ठीक है। जब मैं बोलती हूँ तो ये थोड़ा सा डीप हो जाता है, ये जो होता है वो होकर ही रहता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि आपको लग रहा था कि आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया, कोई गलत पाथ चूज़ कर लिया, लेकिन आपको नहीं पता था कि कोई भी गलत पाथ आप चूज़ करते हैं, अगर आपकी नीयत साफ़ है तो आप अपने कॉर्नुकॉपिया तक पहुँच ही जाएँगे, आप अपने फ्रूटफुल रिज़ल्ट तक पहुँच ही जाएँगे। तो वो चीज़ आपके लिए इस हफ्ते में नज़र आती है। फाइनली अगर आप फ़ियर में हैं अभी भी और आप उड़ नहीं पा रहे हैं, अभी भी आप उस गेट के अंदर ही हैं और वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो लड़की बाहर देख रही है पर उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही बाहर निकलने की, तो आपके अंदर और ज़्यादा यहाँ पर हीलिंग होगी आपके सैक्रल चक्रा में, और आप और ही ज़्यादा क्रिएटिव मुझे आने वाले समय में होते हुए दिखाई दे रहे हो। इस हफ्ते में आप देखेंगे आपके अंदर और करेज और फ्रीडम आ रही है, और आपके अंदर फ़ियर इश्यूज़ रिलीज़ हो रहे हैं और आप कहीं न कहीं बाहर निकल के आ रहे हो, ठीक है? बाहर निकलने का मतलब कम्फ़र्ट ज़ोन को आप छोड़ रहे हो, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, आप अपने पैशन के लिए मुझे मतलब पैशन की तरफ मुझे बहुत ज़्यादा
नज़र आते हो कि बहुत अच्छे से आप फॉलो करोगे जो भी चीज़ आप करना चाहते हो उसे, ठीक है। आप कहीं भी कोई भी काम अधूरा छोड़ने वाले इस जन्म में तो नहीं हो, आप सारे काम करके जाओगे, सारी हीलिंग करके जाओगे, ईश्वर का साथ आप मतलब आपने सोच लिया है कि इस लाइफ टाइम में जितनी वॉन्ट्स हैं सारे हील करके जाऊँगा, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ के जाऊँगा अगली लाइफ के लिए, कि इसी लाइफ टाइम में जितने दुःख मिले हैं, जितनी पीड़ा, जितने कष्ट, जो कुछ है सब इसी लाइफ टाइम में हील होगा, इसी लाइफ टाइम में सब कुछ बेस्ट होगा, फिर उसके बाद जाएँगे आराम से, ठीक है। ये वन साइडेड दुखियों वाली जो ज़िंदगी होती है ये मेरे को नहीं जीनी, ठीक है ना। सुखी जिएँगे, एन्जॉय करेंगे, जॉय में जिएँगे, एनलाइटन होंगे। ओके, कितने लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।